इस व्यासपीठ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर आपकी हर मंगल कामना को पूरा करे, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज सुनील ध्यानी जी ने शायद सुंदरता में कुछ ऐसी बातें बोली जो हमने आज पहली बार जीवन में अपने सोचा। कोई भी इंसान शब्दों को तब प्रकट करता है जब उसके पास खुद ऐसा कोई रूप, रौवन, यश या कोई कीर्ति होती है। शब्दों को जन्म देना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। और आज जिस तरह से आपने इस पंडाल में वृंदावन को उतारा, हमारा आशीर्वाद है। आपका हृदय भी एक जीता जागता वृंदावन ही है। आप दोनों उसमें खूब हंसते खेलते कूदते रहो। जय गुरुदेव। अब हमारा कल का आधी प्यास बाकी थी, आधी बुझ गई थी, आधी बाकी है। मस्त कलंदर 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 मस्त कलंदर। वो मस्त कलंदर बाबा जंगल की तरफ निकल गए और उस बिटिया और सासू को वहीं पर छोड़ गए। बिटिया बड़ी परेशान, बड़ी हैरान, कहने लगी, अरे ये बाबा तो ऐसे ही चले गए, इन्हें तो कुछ जानना था, कुछ पूछना था। मस्त कलंदर बाबा को एक ऐसा तत्व मिला, ऐसी चीज मिली जिससे कि वो अपने जीवन को तार पाने में सफल हो जाते। मस्त कलंदर बाबा ध्यान युक्त होकर उसी प्रेम के रस में, उसी त्याग के रस में 3 वर्षों तक हिमालय की एक कंदरा, जहां पर बद्रीनाथ का धाम है, वहां पर जाकर के मस्त कलंदर बाबा 3 सालों तक एक जगह पर बैठे रहे और उसी रस का पान करते रहे। पान करते 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 जब 3 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी ना उसकी शुरुआत पता होती है, ना उसका अंत पता होता है। जो मस्ती, जो नशा उस गोपी के अंदर उन्होंने पाया, जो शांति, जो संतोष मस्त कलंदर बाबा ने उस गोपी के अंदर पाया, अब वही शांति, वही तेजस्विता, वही चमक मस्त कलंदर बाबा की आंखों में झलक पड़ी। मस्त कलंदर बाबा की एकदम से आंखें खुली और जिज्ञासा जाग उठी। जिसके एक शब्द में इतना बड़ा रहस्य छुपा है, उस गोपी के अंदर और न जाने क्या क्या छुपा हुआ होगा। तो मैं यहां समाधि लगा करके बैठ करके अपना समय व्यर्थ ना गवाऊं। मस्त कलंदर बाबा 3 वर्षों के पश्चात फिर उसी नगरी में आए और उसी देवी के द्वार पर गए। वो देवी उनको देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, बाबा बहुत समय पश्चात आपने इस दरबार पर अलख लगाया है, मेरा बड़ा मन था कि मैं आपको एक बार फिर से आपके दर्शन करूं। उन्होंने कहा, आपको मेरे दर्शन करने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। हे देवी, ये जिज्ञासा, जब से आपने वो प्रेम का प्याला मुझे पिलाया है, तब से तो मैं ऐसा बेकाबू हो गया हूं, मेरी और सीमा नहीं है, मैं कितना पीऊं कितना पीऊं। वो प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब तो मेरा शरीर भी मेरे काबू में नहीं रहा, मेरा दिमाग कहीं और जाता है, मेरा मन कहीं और जाता है, मेरा शरीर कहीं और चलता है। मैं बात कुछ कहता हूं, दिमाग कुछ सोचता है, मन मेरा काबू में नहीं। वो गोपी कहती है, मन को छोड़ दो, मन को काबू करने की कोशिश ही मत करो। अगर आप मन को काबू करने गए तो खुद मन के काबू में हो जाओगे। ये बात बहुत अच्छी उस गोपी ने कही। मस्त कलंदर बाबा कहने लगे कि अब तो मैं इसको पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि अब मेरे शरीर का भार इतना बढ़ चुका है। मैं जहां बैठा हूं वही मस्ती में बैठा रहता हूं, जहां लेटा हूं वही मस्ती में लेटा रहता हूं। बस अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एक ऐसा नशा मुझे चढ़ गया है कि मैं उस नशे से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। हे गोपी, आपने मुझे ये रस पिला तो दिया, कम से कम जब चढ़ाई है तो इसको उतार भी कुछ बताओ, ताकि मैं जीवन के भी कुछ कार्य कर सकूं। आप तो कितने अच्छे से अपने घर को चलाती हो, अपने परिवार को चलाती हो और इस मस्ती में भी रहती हो, तो ये दोनों चीजें कैसे संभव हैं?
मैं इतना बड़ा तपस्वी ध्यानी हो करके उस रस को सहन नहीं कर पाता, तो आप अलग से ऐसा क्या करती हो कि उस रस में भी रहती हो और संसार के रस में भी रहती हो। वो गोपी कहती हैं, बाबा जब मैं छोटी थी और बरसात होती थी तो मेरी माँ मेरे सर पे पन्नी बांध देती थी, मेरे सर पे कपड़ा लपेट देती थी, तो मैं बरसात में खूब घूम करके आती थी, मेरा पूरा शरीर गीला हो जाता था लेकिन मेरा सर बच जाता था। इसी तरह मैं भी वैराग्य के रंग में रंगी हूँ, चारों तरफ से रंगी हूँ, लेकिन अंदर के तत्व में मैंने ऐसा एक कवच चढ़ाया हुआ है जहां पर मैं सिर्फ अपने घर संसार का ही ध्यान रखती हूँ। मस्त कलंदर बाबा ने कहा, आपके पास तो एक परिवार है, उसके लिए आप इतनी मेहनत करते हो, मेरे पास तो पूरी दुनिया है, मुझे उसकी देखभाल करनी है, आप मुझे वो रस बताइए, आप मुझे वो विद्या सिखाइए, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। देखिए बड़ी अद्भुत बात है, बहुत सारे प्रवचन हुए, बहुत सारे कार्यक्रम हुए, लेकिन हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मस्त कलंदर को जो भेद वहां पर मिला, वही शब्द साक्षात आज आप अपने कानों से श्रवण करेंगे, वही शब्द आप उनको सुनेंगे। वाणी हमारी है लेकिन शब्द उसी गोपी के हैं। किस किस तरह से वो गोपी मस्त कलंदर बाबा को योग विद्या की तरफ लेकर के जाती हैं। गोपी ने कहा, योग में प्रवेश करने से पहले 3 चीजों का त्याग करो। मस्त कलंदर ने कहा, मेरे पास तो कोई चीज ही नहीं है, मैं किस चीज का त्याग करूं। गोपी ने कहा, सबसे पहले मन, दूसरे में वचन, तीसरे में कर्म, इन तीनों चीजों का सर्वथा त्याग कर दो। आप अपने लिए मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं करेंगे, मन से कोई इच्छा प्रकट नहीं करेंगे। दूसरा वचन, आप अपने स्वार्थ के लिए अपने मुख से कोई वचन, कोई वाक्य नहीं निकालेंगे। तीसरा कर्म, आप अपने स्वार्थ के लिए कोई कर्म नहीं करेंगे। मस्त कलंदर बाबा ने कहा, हे गोपी, हे देवी, मैं जो आपसे योग विद्या सीख रहा हूं, ये भी तो मेरा एक स्वार्थ है, ये भी तो मेरा एक लालच है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं निस्वार्थी हूं, मैं लालची नहीं हूं। गोपी ने कहा, किसी भी वाक्य को बदल दो, क्योंकि कृष्ण की दीवानी है ना, जैसे कृष्ण चालाक थे ऐसी गोपियां भी चालाक थी। काम वही, सब कुछ वही, उस सेंटेंस को फिर बदल कर दो। गोपी ने कहा, आप लालची बनो लेकिन उसमें निष्काम भावना रखो, उस कर्म के प्रति आसक्ति न रखो। वो कर्म हो तो भी भला, ना कर्म हो तो भी भला। आपको अपना कर्म करना है, फल की चिंता करनी नहीं है, फल ईश्वर आपको स्वयं देगा। आप खुले आसमान के नीचे बैठे हो और बरसात हो रही है, तो आप चाहें कि मैं ना भीगूं, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए आपको बरसात में आज भीगना है, और जो जो पट, जैसे जैसे पट गोपी ने मस्त कलंदर बाबा की खोले, आज वही पट आपके खुलने जा रहे हैं। ध्यान से सीधे सतर होकर के बैठ करके ध्यान से ये ध्यान वाणी सुननी है। सर्वप्रथम मनुष्य के चक्र में सर्वप्रथम जो चक्र होता है वो मूलाधार चक्र होता है। गोपी ने कहा, हे मस्त कलंदर बाबा, संपूर्ण ब्रह्मांड इसी मूल से उत्पन्न हुआ है, इसी मूल से सबकी उत्पत्ति होती है और इसी मूल में जाकर के सब लोग नष्ट हो जाते हैं। मस्त कलंदर पूछते हैं, हे देवी, ये मूल क्या होता है? गोपी ने कहा, ये मूल संसार की जड़ है, मनुष्य की जड़ है, हर चेतनता की जड़ है। जिस जिस तत्व में चेतनता है, जिस जिस तत्व में जागृति है या ऊर्जा है या एनर्जी है, वहां वहां पर मूल है, वहां वहां उस चीज की जड़ है। आप किसी पेड़ के ऊपरी भाग को पानी दो तो शायद पेड़ इतना ना खुश हो, लेकिन अगर आप किसी पेड़ की जड़ को पानी देते हो तो उसकी जड़ अपने आप संपूर्ण ब्रह्मांड में, ये संपूर्ण उसके पेड़ के अंगों में उस पानी को पहुंचा देते हैं। इसी तरह आपकी जो सोच है, उस सोच को पवित्र करके आप अपने मूल में छुपा करके रखें। देखिए सेंटेंस बड़ा गहरा है, आप लोग बड़े ज्ञानी ध्यानी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए समझने का प्रयास करें। जैसे हम पेड़ के पानी में अगर तेजाब मिलाकर डाल दें तो पेड़ का क्या हाल होगा, आप लोग जानते हैं?
पेड़ नष्ट हो जाता है। और पेड़ के पानी में कोई खाद्य पदार्थ मिला करके हम उस पेड़ की जड़ में डालते हैं तो पेड़ अपने आप हरा भरा होता चला जाता है। इसी तरह आप अपने अंदर भाव और सोच को इतना पवित्र बना करके रखो और फिर उस सोच को 3 श्वास लो। कोई भी आपके अंदर पवित्र सोच आती है, जन कल्याण की सोच आती है या ईश्वर के प्रति भाव उमड़ते हैं, उसी समय 3 लंबी लंबी गहरी सांसें लो। लीजिए, अब उस श्वास को रोक दें और अपनी छाती पे हाथ रखें। छाती से नीचे हाथ को लेकर के जाएं और अपनी नाभि के पास ले जा करके उस हाथ को रोक दें। अब ये श्वास के साथ आपकी जो सोच है वो मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुकी होती है। मूलाधार चक्र एक ऐसा चक्र है जिसके जागृत हो जाने पर मनुष्य तेजस्वी, ऊर्जावान, बलवान, बुद्धिवान, वीर्यवान, कीर्तिवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान सब कुछ यहाँ से प्राप्त होता है। हर चीज की ये जड़ है, मूल। ज्ञान, विज्ञान, योग, अध्यात्म, हर एक चीज की शुरुआत इसी मूलाधार चक्र से होती है। ये मूलाधार चक्र दिव्य शक्तियों का दाता है, दिव्य दृष्टि का दाता है। यहाँ पर जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित करता है, ध्यान कैसे केंद्रित करना है, एक साथ ऐसे झटके से सांस लें, श्वास को फिर अंदर की तरफ जाने दें और उस श्वास को, झटके से लिया हुआ श्वास कंठ से नीचे जाए, कंठ से ऊपर ना आए। फिर उस श्वास को बाहर का बाहर छोड़ दें, अंदर का अंदर छोड़ दें। अंदर जो ऊर्जा बैठी है वो उस श्वास को अपने पास खींच लेती है और धीरे धीरे जो लोग योग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बहुत विशेष और अच्छी क्रिया है। पद्मासन में आप अगर बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं तो अपने शरीर के चारों तरफ हवा को महसूस करें। आपको ऐसा अनुभव हो कि यह हवा आपके शरीर को स्पर्श करके कुछ कहना चाहती है। अपनी दृष्टि, अपने ध्यान और अपने अंगों को इतना सूक्ष्म बनाएं कि वो हवा आपके कानों में पता चले कि कुछ कह रही है। जब आप इतने सूक्ष्म हो जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी, आपके कान सुनना बंद कर देंगे, आपकी आंखें देखना बंद कर देंगी।